भाई के लिए फ्रेम लाया है। क्या था फ्रेम ना से ठीक। जो इंग्लिश पेपर था मतलब मैं अपना बोलूँगा, मैं सबसे वीक था इंग्लिश में, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वीक। This is Mahak Mohdeen, currently 12th grade student, and I'm preparing for my 12th grade examination at GMET Sopore, and I just want to say all the best to each and every student. नूरे हक शम्मा इलाही बुझा सकता है कौन। तो आपने अभी मैंने देखा कि बुक खोल के रखी है, कौन सा चैप्टर है इसमें? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस बारे में बताइए, किसके बारे में है? बस बंद करो, बंद, अब कहाँ देखना है, बस बंद करो, अब बताओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो आज हम लोग GMET हायर सेकेंडरी स्कूल नोपोरा आए थे बच्चों का रिएक्शन लेने के लिए। यहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी का सेंटर था। बच्चों ने अच्छा रिएक्शन दिया, बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने हमें बताया कि उनकी प्रिपरेशंस कैसी है। लेकिन हम लोग पोस्ट रिएक्शंस के लिए कहीं और भी जाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो आप अपना नाम बताइए एक एक करके। मेरा नाम आयमन है। मुस्कान लतीफ़। Mahak Mohdeen. माई सेल्फ मुबशरा फयाज। ठीक है, आप लोग सब गर्ल्स हायर सेकेंडरी से हो, कैसी प्रिपरेशन है? और मतलब गोल्डन टेस्ट तो बोला उन्होंने कि नहीं कराया है, तो मतलब कैसी प्रिपरेशन है अभी खुद की बेस पे? अभी ठीक ही प्रिपरेशन है। अगर गोल्डन टेस्ट होता तो हम थोड़ा ज़्यादा ये कर पाते, स्कोर कर पाते। अभी भी ठीक ही है, बस नॉर्मल। ठीक। जो इंग्लिश पेपर था मतलब मैं अपना बोलूँगा, मैं सबसे वीक था इंग्लिश में, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वीक। मतलब मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी इंग्लिश पेपर में। क्या आपको कैसा लगता है इंग्लिश पेपर? वैसे लड़कियों हमें बस इंग्लिश लगता है इजी है। सबसे ईजीएस्ट इंग्लिश ही होगा। ठीक है, तो मतलब आज तीसरा पेपर है आपका, है ना? तीसरे पेपर में थोड़ा सा नर्वसनेस है क्या, मतलब अभी भी? आज नहीं है, आज केमिस्ट्री पेपर में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। आज बिल्कुल भी नहीं, ना ही पढ़ा, मतलब पढ़ा है एक दिन बस, नहीं एक दिन पढ़ा है बस। केमिस्ट्री में मैंने पूरे साल पढ़ा, बट मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। हमें लगता है कि इसमें हम स्कोर कर पाएंगे अच्छे से, जिससे हमारे मार्क्स ओवरऑल अच्छे से आएंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वेल, दिस इज़ महक मोहद्दीन, currently 12th grade student, and I'm preparing for my 12th grade examination at GMET Sopore, and I just want to say all the best to each and every student, whether from 11, 12 or 10. Thank you. तो आप हमें बताइए कि GMET में आपका सेंटर है, यहाँ कैसा सेंटर है, कैसी फैसिलिटीज़ है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको एग्ज़ाम्स में? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात, फैसिलिटी जो यहाँ पे है वो बहुत अच्छी है, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एग्ज़ाम भी सही जा रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कैसी और नर्वसनेस है क्या थोड़ी सी? पेपर से पहले हर एक स्टूडेंट को नर्वसनेस होती है, क्योंकि लगता है कि पेपर डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, पढ़ा तो होगा उसमें से, लेकिन फिर पेपर करने के बाद सही सब जाता है। ठीक। अच्छा, मतलब क्या लगता है कितना स्कोर करोगे आप आज? थोड़ा प्रेडिक्शन कर लो। हाँ, होप सो जैसा पढ़ा है कि उस हिसाब से 80 तक ही जाएगा, लेकिन अगर पेपर डिफ़िकल्ट था तो 70 से नीचे खतरा ही है। सॉरी। आज का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, तो कोई स्ट्रेटजी है? क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस होते हैं इंग्लिश पेपर में, जैसे ग्रामर सेक्शन होता है आपका, समरी, मतलब वो सारे सेक्शन जो होते हैं, उसमें से आप पहला वाला कौन सा सेक्शन करोगे, या कोई क्या आप जाओगे पेपर के फ्लो के हिसाब से? जी, एज ऑब्वियस पहले ही मतलब ग्रामर का पोर्शन आता है, उसमें पहले ही पैसेज आती है, वो इजी है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, क्योंकि पढ़ा है, फॉर्मेट याद रखना है बस, और कोई मसला नहीं है उसमें। आप दोनों हमें अपना नाम बताइए, और स्कूल तो आपका गर्ल्स हायर सेकेंडरी है ना? सानिया तनवीर। अरबीना हसन। सानिया और अरबीना, आप हमें बताइए कि पहले जो 2 पेपर्स आपके थे, मतलब बायो और केमिस्ट्री, कैसे पेपर्स हुए? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी बहुत अच्छे पेपर्स हुए। ठीक, मतलब एज एक्सपेक्टेड? जी। कुछ बच्चों ने मतलब कमेंट सेक्शन में ऐसा भी लिखा था हमारे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में, खासकर कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे क्या? ना कुछ भी नहीं, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस? बायो थोड़ा लग रहा था कंसेप्चुअल है, लेकिन आया था सिलेबस के हिसाब से ही, लेकिन कंसेप्चुअल आया था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। कंसेप्चुअल और आउट ऑफ सिलेबस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक। प्रिपरेशन कैसी है, और उन 2 पेपर्स ने क्या आपको कुछ कॉन्फिडेंस दिया इस पेपर के लिए? जी, बहुत अच्छा। बस मतलब वो अच्छे आए थे, दोनों पेपर्स आए थे हमारे, मतलब जो हमने पढ़ा था वही आया था। नूरे हक शम्मा इलाही बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। पेपर कैसा हुआ आपका आज? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही हुआ। पेपर स्टैंडर्ड के हिसाब से मतलब क्या डिफ़िकल्ट आया था, या मतलब इजी पेपर था? जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी था, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए फिर डिफ़िकल्ट होता है यार। ठीक। कोई ऐसा पार्ट जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं? सब ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस था पूरा पेपर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर अच्छे ही हो, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसका अच्छा ही होगा। बाकी तो आप अपना नाम बताइए और अपने स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम अरबीन फयाज है और मैं निवरा में पढ़ती हूँ। आप कहाँ रहते हो? सरीपारा। ठीक। तो आपने अभी मैंने देखा कि बुक खोल के रखी है, कौन सा चैप्टर है इसमें? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस बारे में बताइए, किसके बारे में है? बस बंद करो, बंद, अब कहाँ देखना है, बस बंद करो, अब बताओ। ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। सही।
तो मतलब नेल्सन मंडेला कौन थे, थोड़ा सा बस 1-2 लाइन में। वो अफ्रीका के थे और साउथ अफ्रीका के। और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ठीक, और उनकी जो स्ट्रगल थी वो किसके अगेंस्ट थी? वाइट्स के अगेंस्ट, अपार्थाइड। अपार्थाइड के अगेंस्ट, वाइट्स के अगेंस्ट नहीं थी, अपार्थाइड के अगेंस्ट। सही। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हारने का हौसला है मुझ में, मैं एक साथ हार जाऊंगा कि तुम जीत के भी पछताओगे। भाई के लिए फ्रेम लाया है। क्या था फ्रेम? ना से फोटो। आप अपना नाम बताइए और अपने स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम अबरार रशीद है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रोहमा से हूँ। रोहमा से आप? इतने फ़ोन्स, इतने मैसेज इन लोग ने किए ना, मतलब मैं मजबूर हो गया यहाँ आने के लिए। इतना बिजी था मैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के लिए मैंने टाइम निकाला। आप थोड़ा सेंटर के बारे में बताइए, मतलब कैसा सेंटर है, कैसे फैसिलिटीज़ है, कोई इशू तो नहीं? नहीं, इशू तो कोई नहीं है, फैसिलिटी भी अच्छी खासी है और स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा नहीं है, अच्छी खासी है। बट हाँ, तैयारी भी अच्छी की है। मतलब पिछले 2 पेपर्स कैसे हुए आपके? पिछले 2 पेपर्स भी बहुत अच्छे हुए एंड अभी भी आगे अच्छा करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ये बताइए कि स्कूल ने कैसी प्रिपरेशन कराई है आपके? स्कूल ने तो अच्छी खासी प्रिपरेशन कराई है, लेकिन फिर भी खुद भी करना पड़ता है, ज़्यादा तो वो भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, टाइम नहीं बचता है आखिर में, तो फिर सिलेबस खुद भी कंप्लीट करना पड़ता है, तो फिर खुद भी किया था। ठीक है, आप अपना नाम बताओ और अपने स्कूल का नाम बताओ। मेरा नाम वाहिद मकबूल है और मैं न्यूवेरा मॉडल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, चिजामा। ये प्राइवेट स्कूल है? हाँ। ठीक, आप मुझे बताओ कि इतना दूर आप मतलब सिटी से रहते हो या टाउन से कह सकते हो, कोई ट्यूशन्स में कोई इशू तो नहीं हुआ, मतलब यहाँ कनेक्टिविटी में इशू तो नहीं हुआ था पढ़ाई के दौरान? नहीं, कोई इशू नहीं था। यहाँ पर फैसिलिटी अच्छी खासी है, रोहमा में अच्छा खासा मार्केट है, ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो हमें कोई इशू नहीं है। ठीक, स्कूल ने कैसी प्रिपरेशन कराई थी? स्कूल ने अर्ली टाइम पे हमें सिलेबस कंप्लीट किया। हम थैंकफुल है अपने टीचर्स के कि उन्होंने अर्ली टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट किया और हम एग्ज़ाम के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन कर पाए।